आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में हूं पिनास त्यागी और हमारी ये विशेष कवरेज आप देख रहे हैं श्रीदेवी के घर के बाहर से। इस वक्त हम लोखंडवाला में ग्रीन एकड़, श्रीदेवी जहां रहा करती थी अपने पति बोनी कपूर और बेटी जाह्नवी और खुशी के साथ, उस घर के बाहर से मौजूद हैं और यहां इंतजार हो रहा है श्रीदेवी के पार्थिव शरीर का, जो एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब दुबई एयरपोर्ट से हिंदुस्तान आने के लिए प्राइवेट जेट में उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुका है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले दुबई एयरपोर्ट से, जहां पे वो कॉफिन आपको नजर आएगा, जहां पे एम्बॉबिंग के बाद जो है श्रीदेवी का पार्थिव शरीर जो है वो इस कॉफिन में है, सुरक्षित तरीके से, बिना किसी तरह से डैमेज हुए, बिना किसी तरह से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए, वो शरीर जो है सुरक्षित हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एम्बॉबिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई है और उसके बाद तमाम रसायनों के लेप के बाद उसको कॉफिन में पूरी तरह से पैक करके कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सेफ है, सिक्योर है, सुनिश्चित करते हुए कि इससे ना तो पार्थिव शरीर को कोई नुकसान होगा, ना ही उसको ले जाने वाले लोगों को, और ना ही फ्लाइट में किसी तरह की बदबू आएगी। इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करते हुए उसके कॉफिन में पूरे शव को जो है वो पैक कर दिया गया है और अब हिंदुस्तान आने के लिए ये प्राइवेट चार्टर विमान है जिसके ज़रिए जो है श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को हिंदुस्तान लाया जाएगा, मुंबई लाया जाएगा। उनके घर बहुत हद तक मुमकिन है कि लोखंडवाला में ग्रीन एकर्स, जहाँ पर वो अपने पति और बच्चों के साथ रहा करती थी, वहीं पर उनका शव जो है वो पहुँचेगा। लेकिन इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि उनके घर वर्सोवा में, भाग्य जो उनका घर है, वहाँ पर भी उनके शव को ले जाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हम सुबह से यहाँ हलचल देख रहे हैं, यहाँ पर ब्राह्मण परिषद से, माटुंगा से ब्राह्मण परिषद से कुछ ब्राह्मण आ चुके हैं, गुरुजी एक हैं दवे जी, वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो आखिरी कर्मकांड की जो तमाम प्रक्रिया होती है उनको पूरा करने के लिए, और ये भी कह रहे हैं वो कि उनको कहा गया है कुछ ब्राह्मण जन अपने वहाँ भेजिए, भाग्य जो घर है वर्सोवा वाला जो बंगलो है अनिल कपूर के घर के पास, वहाँ भेजिए। कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर रहिए, वो परिवार तय करेगा अंतिम समय में कि शव को कहाँ पर लाया जाए। लेकिन दुबई एयरपोर्ट पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कॉफिन की, जहाँ पर पूरी तरह से अब तैयार है, हालांकि अभी परिवार के सदस्य जो हैं नज़र नहीं आ रहे हैं। वहाँ पर जो आखिरी औपचारिकताएँ हैं वो अब पूरी की जा रही हैं। और प्राइवेट चार्टर विमान जब भी होता है तो उसके लिए एक एयर टाइम आपको स्केड्यूल लेना होता है कि भाई कौन सा एयर टाइम खाली है जिसमें वो प्राइवेट चार्टर विमान जो उड़ान भर सकता है। तो वो जो टाइम मिला होगा उसके बाद ही इस विमान को उड़ाया जाएगा और हिंदुस्तान के लिए रवाना होगा। और अब हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट दुबई से, जो और ज़्यादा इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी दे रहे हैं। मैं मौजूद इस वक्त दुबई एयरपोर्ट में और बिल्कुल अभी थोड़ी देर हुई है कि श्रीदेवी की जो बॉडी है वो एयरपोर्ट से जो है अंदर ले जा चुके हैं। उसको कॉन्सुलेट के जो एहलकार हैं और फैमिली के मेंबर्स जो थे उनके साथ मौजूद थे, और श्रीदेवी की जो बॉडी है वो सामने गेट से अभी अंदर के लिए ले जा चुका है। और 4:30 बजे दुबई टाइम जो है श्रीदेवी की बॉडी को डिपार्चर किया जाएगा टू मुंबई, और एक प्राइवेट जेट के ज़रिए जो है 4:30 बजे एयरपोर्ट को बुक किया गया है, और जिसके ज़रिए जो बॉडी है वो मुंबई के लिए रवाना की जाएगी। और बॉडी जो मोहसिना जो एम्बॉबिंग जो यूनिट है वहाँ से जब निकली तो फैमिली मेम्बर्स और कॉन्सुलेट के एहलकार जो थे वो भी इनके साथ मौजूद थे, और बॉडी जो है वो दुबई एयरपोर्ट जो है लाई जा चुकी है। और यहाँ से 4:30 बजे दुबई टाइम बॉडी को डिपार्चर किया जाएगा टू प्राइवेट जेट टू मुंबई। हमारे साथ हमारे संवाददाता शायर इस वक्त दुबई से भी जुड़ गए हैं। क्या कुछ अंतिम प्रक्रिया वहां पर चल रही है? आप ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ नेशन के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं शायर, तो वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं और अब क्या आखिरी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो रह गई हैं? क्या एयर टाइम नहीं मिला इस वजह से देरी हो रही है, या फिर कुछ और अभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुबई एयरपोर्ट पे ही, और एयर टाइम जो है वो 4:30 बजे दुबई टाइम बुक किया गया है। अभी एयर टाइम में पूरे जो है आधा घंटा बाकी है। आधे घंटे के बाद जो 30 मिनट्स के बाद जो है वो प्राइवेट जेट के ज़रिए दुबई से मुंबई जो है श्रीदेवी की जो बॉडी है उसको शिफ्ट किया जाएगा। और दुबई एयरपोर्ट के ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट से जो है बॉडी को अंदर ले जाया गया है, और इससे उनके साथ जो है दुबई कॉन्सुलेट के, इंडिया कॉन्सुलेट जो है उनके एहलकार और फैमिली के कुछ मेम्बर्स जो थे वो मौजूद थे। और अब यहाँ से सारी जो है तहकीकात है, चीज़ें हैं, वो इस केस को भी जो है ऑफिसर्स ने क्लोज़ कर दिया है कि, और बाकी जो बॉडी है वो यहाँ से शिफ्ट होगी अब से 30 मिनट के बाद। शानीन, एक सवाल और जो यहाँ पर सभी लोगों के जहन में है, मैं यहाँ पर मुंबई में कल रात से रिपोर्ट कर रही हूँ, हर कोई संशय में था कि आखिर इतना वक्त क्यों, क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या वजह थी। और अब ये मान लिया जाए कि केस पूरी तरह से क्लोज्ड है, क्लीन चिट है, ये सिर्फ एक हादसा था, दुखद हादसा और कुछ नहीं।
जी बिल्कुल, जो ऑफिशियली उनका ट्विटर का जो पेज है, दुबई प्रोस्टिट्यूटर जो पब्लिक प्रोस्टिट्यूटर है उनका, उस ट्विटर पे उन्होंने ये बात मेंशन की है कि ये जो है एक हादसा था और हादसे की वजह से जो है इनकी मौत वाक़ई हुई थी, वो बाथ टब में डूब के मरने की वजह से हुई थी। और जो प्रॉपर एक डिटेल होती है वो जो है वो भी शाया होगी कि एग्जैक्टली वो पूरी जो एक डिटेल होती है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो भी शाया की जाएगी। लेकिन अब इस केस को जो है वो क्लोज़ कर दी गई, ये वजह बता के कि जो श्रीदेवी है वो अपना बैलेंस नहीं रख पाई थी और वो जो है बाथ टब में गिर के जो है वो उनकी मौत वाक़ई हुई थी। जी ईशान, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो जो मुंबई उड़ान भरने के लिए जो प्राइवेट जेट को वक्त मुकर्रर किया गया है वो दुबई टाइम 4:30 बजे का है, जिसमें अभी आधा घंटा और बाकी है, यानी कि अभी कुछ देर बाद ही उड़ान जो है वो भरेगा विमान वहाँ से। आधे घंटे का वक्त वहाँ से उड़ान भरने में बाकी है, 2.5 घंटे का वक्त जो है वो फ्लाई डाउन करने में लगेगा, यानी कि 6 बजे अगर दुबई समय अनुसार उड़ान भरी जाती है तो हिंदुस्तान में उस पहुँचते पहुँचते 2-2.5 घंटे का वक्त अभी और ज़्यादा लग जाएगा। तो 8:30 बजे हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर श्रीदेवी का पार्थिव शरीर पहुंच सकता है, ऐसी संभावना है। और इस बीच अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई है कि जिस अपनी चांदनी को उन्होंने हंसते मुस्कुराते और खूबसूरत लिबासों में एक चमकते दमकते देखा था अपने भांजे की शादी में, अचानक से वो उनके बीच नहीं रही है। और अभी भी बॉलीवुड के तमाम लोग इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं। बोनी कपूर दुबई में हैं, लेकिन अनिल कपूर के घर उनकी बेटी श्रीदेवी की जाह्नवी और खुशी मौजूद हैं, अनिल कपूर भी मौजूद हैं। वहाँ पर लगातार बॉलीवुड की तमाम हस्तियाँ जुड़ रही हैं और परिवार को ढांढस बंधा रही हैं। तो बहुत याद आएगी बॉलीवुड की ये अदाकारा और वो लम्हे किसी को भुलाए नहीं भूलते हैं। और इस वक्त हम श्रीदेवी के घर के बाहर मौजूद हैं। ये ग्रीन एकर्स लोखंडवाला का एक बेहद पॉश ये इलाका है, लोखंडवाला का ग्रीन एकर्स। यहाँ पर कई फिल्मी सितारे रहते हैं और उनमें श्रीदेवी बोनी कपूर अपनी दोनों बेटियों के साथ, जाह्नवी और खुशी के साथ यहाँ पर रहा करती थी। और यहाँ पर अभी गहमा गहमी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएं कि किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा बीफडअप कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब फैंस को जैसे ही ये खबर मिल रही है कि यहाँ पर जो है शव जो है पार्थिव शरीर लाया जा सकता है तो वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू कर गए हैं। जैसे ही उन्हें पता चला है कि दुबई से अब से कुछ ही देर में रवाना हो जाएगा पार्थिव शरीर, तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पुलिस बल भी जो हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है, कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं। और यहीं से चंद कदमों की दूरी पर वो जगह भी मौजूद है जहाँ पर श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर श्रीदेवी के शव को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरे रोड पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी आपको नज़र आएगी। और इस बीच आपको बताएं कि हम लोखंडवाला इलाके में घूमे और लोगों से जानने की कोशिश की कि कभी इस अदाकारा को आपने अपने आसपास घूमते देखा, तो सभी ने एक ही जवाब दिया कि वो तो एक आम इंसान की तरह से, एक आम रेजिडेंट की तरह से यहाँ पर रहा करती थी, किसी भी तरह का कोई स्टारी स्टेटस नहीं होता था। और यहीं पर नज़दीक में लोखंडवाला मार्केट में एक बेकरी है, लोग उन्हें ये जानते हैं कि वो डाइटिंग करती थी, ज़ीरो कैल डाइट पर रहा करती थी। लेकिन वहाँ से हमें एक और राज पता चला, बताया कि श्रीदेवी जो है रेड वेलवेट केक की इतनी शौकीन थी कि हफ्ते में 2-3 बार उस बेकरी के चक्कर लगा लिया करती थी। आप भी देखिए वो रिपोर्ट, वो लोग उन्हें कैसे याद करते हैं। श्रीदेवी जी सुजैन यहीं से केक खरीदा करती थी, परचेस करते थे वो यहीं से केक। हाँ, अब जैसे आपने सुना वो नहीं रही, क्या पहला वो सर्टेन ये था, मतलब ऐसे नहीं हो सकता है करके, वो इतने फिट एंड फाइन थे तो ये यकीन नहीं हुआ फर्स्ट सीन में। कौन सा केक पसंद था श्रीदेवी जी को? उनको रेड वेलवेट पसंद था, बट शी लाइक वो एकदम सिंपल थे तो उनको सिंपल ही था, मतलब उनको गार्निश नहीं चाहिए था, प्रॉपर वाइट गार्निश था। ये रेड वेलवेट केक था जो उनको वो रेगुलर खाती थी, रेगुलर बेसिस पे खाते थे वो। चलिए, फिट एंड फाइन रहती थी, फिटनेस फ्रीक थी और लोग कहते थे डाइटिंग पे रहती थी, लेकिन ये रोज़ खाती थी। जी, रोज इन द सेंस कभी कभार। हाँ, मतलब हाँ, फिर भी मतलब खाती थी, फेवरेट था उनका। और मैंने सुना यहाँ से जब किसी की बर्थडे पार्टीज में वो जाती थी तो यहीं से शॉपिंग करती थी, यहीं से उनका मोस्टली केक जाता था। कैसी थी व्यवहार में जब आप लोगों से मिलती थी? एकदम स्टार ऑरा उनका रहता था? ऐसे कभी फील नहीं हुआ स्टार थी करके, सुपरस्टार थी। वो आती थी, हम इस बाजू में खड़े रह के ऑर्डर देती थी। शी वॉज अ पोलाइट एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। और कभी आप लोगों ने सेल्फी या उनके ऑटोग्राफ मांगे तो कैसा रिएक्शन रहा उनका? नहीं, नॉर्मली थी, मतलब ये स्टारडम वाला उन्होंने इफेक्ट कभी नहीं दिया, हम लोग को स्टाफ जैसा कभी ट्रीट नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही फैमिली मेम्बर जैसा ट्रीट किया हम लोग को। जन्मदिन की पार्टी हो या शादी की सालगिरह, श्रीदेवी का मनपसंद केक यहीं से जाता था। श्रीदेवी ही नहीं बल्कि उनकी छोटी बेटी खुशी भी यहीं से केक लेना पसंद करती थी। उनके हस्बैंड और बच्चे भी आते थे यहाँ?
उनकी बेटी आती थी, खुशी आती थी। खुशी आती थी जी। तो वो भी यहीं से शॉप करते फेरो रोशर फेवरेट था तो फेरो रोशर जाता था उनका। फरारोशेस उनके लिए जाता था। हाँ। उनके बच्चों के एनिवर्सरीज के बर्थडे के केक्स भी हैं। यही से जाते थे नॉर्मली, सबका मतलब यही से जाता था, फैमिली या कुछ भी। श्रीदेवी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा इस केक शॉप से जुड़ी रहेंगी। ये लोग बड़ी शिद्दत के साथ श्रीदेवी को याद कर रहे हैं और अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनको हैं कहकर संबोधित करें, क्योंकि थी ऐसा उन्हें यकीन नहीं है कि वो उनके बीच अब नहीं रही हैं, और वो भी उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनका पार्थिव शरीर अपने घर पहुंचे, ताकि एक बार उनके चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें, उन्हें विदा कर सकें। कैमरामैन सुरेंद्र जाधव के साथ बिनाज त्यागी, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष कवरेज मुंबई में लोखंडवाला से, श्रीदेवी के घर के बाहर से, जहां अब इंतज़ार मुंबई वालों का, श्रीदेवी के फैंस जो चेन्नई से, आंध्र प्रदेश से, ख़ास तौर से अपनी प्यारी नन्ही श्रीदेवी को, जिन्होंने उन्हें बचपन से 3 साल की उम्र से पहले पर्दे पर देखा है, कोई उनके गांव से आ रहा है, कोई वहां पर उनका फ़ैन है, उनके साथ ही उसने अपनी उम्र को बढ़ते हुए देखा है। तो वो तमाम लोग यहाँ पर इसी इंतज़ार में थे कि कब श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आएगा और कब वो उनके आखिरी दर्शन कर सकेंगे। तो उनका इंतज़ार अब से कुछ ही देर में ख़त्म होने वाला है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे भारतीय समय अनुसार श्रीदेवी का शव जो है मुंबई पहुंच जाएगा। लगातार पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर तस्वीर, हर डेवलपमेंट इस खबर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।